रोहित अग्रवाल विपक्ष व्यवस्था की बात करे तो अरे वोट चोरी, गलत आरोप, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर रहे क्या? 4 करोड़ वोटर गायब हो गए हैं, वो तो ये कह रहे हैं। ढूंढो इन्हें, कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं। देखिए संदीप जी, एक बात साफ है, शुद्ध वोटर लिस्ट हर भारतीय का हक है और हर भारतीय की जिम्मेदारी है। आप एक सेकंड के लिए सोच लीजिए कि 2 करोड़ 91 लाख जो चुनाव आयोग का डेटा है, यदि वो सत्य हुआ तो कितना बड़ा गड़बड़ झाला हुआ 2024 में, जिसके कारण ये राजकुमार भाटिया तो 4 करोड़ तक आ गए। रोहित, योगी आदित्यनाथ ना योगी आदित्यनाथ तो 4 करोड़ तक आ गए, पर आपने 2 करोड़ 91 लाख की बात की। ये 2 करोड़ 91 लाख 99.61% डिजिटाइजेशन, यानी कि इन्यूमरेशन फॉर्म EF 15 करोड़ 44 लाख लोगों को दिए गए। ये तो हैंडओवर होते हैं, वो वापस देंगे BLO को, तो वो अपलोड होगा, डिजिटाइज होगा इसी की साइट पर। तो 2 करोड़ 91 लाख अनकलेक्टेबल कैसे हो गए? उन बांटे किसको गए ये फॉर्म? वो कौन थे जिन्हें बांटे गए, और वो कौन थे जिन्होंने BLO को वापस दिए ताकि वो अपलोड कर सके? ये हु डन इट? ये तो मिस्ट्री हो गई। जो भारत की डेंसिटी है, मैं बता देता हूं, जो भारत की डेंसिटी है वो एक परिवार में 8 से 10 लोग होते हैं, और BLO जब भी किसी के भी परिवार में आता है, मेरे भी घर में जब आया था तो उसने हर मेंबर को बुला के उसके हाथ में नहीं थमाया था उसका फॉर्म, एक मेंबर के हाथ में उसके घर के एड्रेस के जितने फॉर्म होते हैं उसको पकड़ा देता है। और एक एक घर के 2-2, 3-3 BLO हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही BLO एक ही घर में जाना है। अच्छा। तो एक एक घर में 2-2, 3-3 BLO हैं, और वो एक व्यक्ति को अपने परिवार के सारे फॉर्म पकड़ा देता है। जो मृत व्यक्ति हैं डेफिनेटली वो फॉर्म वापस नहीं आएंगे। जो बच्चे शिफ्ट हो गए हैं अपने परिवार के साथ किसी और स्टेट में या किसी और देश में, वो फॉर्म वापस नहीं आएंगे। बहुत अच्छी बात। एक मिनट, वो फॉर्म वापस, बहुत अच्छा शिफ्टेड। एक मिनट सुनिए ना, अरे आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं रोहित। शिफ्ट हो चुके हैं। अरे सुनिए ना, शिफ्टेड थे 1 करोड़ 27 लाख, इन 2 करोड़ 91 लाख में से पते पर नहीं मिले 84 लाख पते पर नहीं मिले, 3 बार जाना था, खैर उस पर बाद में आता हूं। मृत 45 लाख 95 हजार, डुप्लीकेट 23 लाख 69 हजार। पर ये वापस कैसे आ गए इनके फॉर्म BLO के पास, और वो डिजिटाइज कैसे हो गए? डिजिटाइज तो 99.61% हुए हैं ना। ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए ना। है, और ये कंफ्यूजन इस वजह से है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि चुनाव आयोग के पास जो फॉर्म वापस आए उसका उसने डेटा दे दिया कि 99% डिजिटलाइज हो गए, जबकि उसको क्लियरिफिकेशन देना चाहिए था कि फॉर्म जितने बटे हैं उसमें से इतने ही नहीं दिया ना। और 84,73,000 लोग, यानी कि 20,024 वोटर हर विधानसभा क्षेत्र में पते पर नहीं मिले। 3 बार BLO गए, पते पर नहीं मिले। और अब योगी आदित्यनाथ क्या दरअसल यही कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बूथ बूथ तक चले जाओ, कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं हमारे 85% कट गए। तो योगी आदित्यनाथ गलत आरोप लगा रहे हैं क्या? संदीप भाई एक बात, नहीं संदीप भाई मैं एक बात बता देता हूं, मैं खुद अपनी पार्टी में संगठन के लिए भी जिम्मेदार हूं, और मैं जानता हूं कि जब हम संगठन की बैठक करते हैं तो हमारा बयान कुछ और होता है, जब हम पब्लिक मीटिंग में बैठक करते हैं तो हमारा बयान कुछ और होता है। क्योंकि जब हम संगठन की बैठक करते हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हैं, ऊर्जा भरने के लिए बैठक होती है। नवेले अध्यक्ष के सम्मान समारोह में बोल रहे थे 4 करोड़ वोटर कट गए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। इसे निजी बयान ले लूं, आप ये कह रहे हैं। वो अपने नेता अपने कार्यकर्ताओं के अंदर अपने कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा भरने का काम कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर रहे थे। चरण सिंह साबरा अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर रहे थे। ये कोई वोट चोरी का आरोप आपकी तरह तो कोई खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल थोड़ा है योगी आदित्यनाथ का। देखिए संदीप जी, मैं तो इतने दिनों से देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, सारा देश देख रहा है कि चुनाव आयोग जो है ये खुलेआम जनता को चूना लगाते जा रहा है। जगह जगह पर महाराष्ट्र में चूना लगा, दिल्ली में चूना लगा, बिहार में चूना लगा, और जब विपक्ष बोलता है तो सत्ताधारी पार्टी उनको संरक्षण देने का काम करती है। अब हुआ क्या, जो सांप को दूध पिला रहे थे
उसी को शायद डस लिया। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है उससे तो यही लगता है। तो योगी आदित्यनाथ या तो सांप ने उनको डस लिया, या फिर वो विक्टिम कार्ड खेल रहे, या फिर राजकुमार भाटी ने जो कहा है। योगी आदित्यनाथ बहुत शातिर है, राजकुमार भाटी ने कहा कि वो भूमिका बना रहे, ये भी हो सकता है। तो ये तमाम सारी चीजें, आपने ठीक बात कही है कि 99.6% फॉर्म डिजिटाइज होते हैं, तो फिर 2,91,00,000 फॉर्म जो है वो पहुंचे नहीं, मिले नहीं। अनकलेक्टेबल शब्द इस्तेमाल किया, अनकलेक्टेबल। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 4 करोड़। तो ये कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को अभी सामने आना पड़ेगा। कम से कम आप विपक्ष के बोलने पर सामने नहीं आ रहे थे, विपक्ष के एक भी सवाल का उत्तर नहीं दे रहे थे। अभी तो आपके ही लोग जिनकी आप कठपुतली बने हुए हो। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूंगा, ये एसआईआर जो है ये वोट चोरी का हथियार है। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग है। और निर्वाचन आयोग जो पिछले चुनाव में हमने देखा है वो कहीं तो ना आप कहीं ये मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग को अब कम से कम विपक्ष के आरोपों पर ना सही, अब बीजेपी के कद्दावर नेता, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य के मुख्यमंत्री अगर ये बात कह रहे हैं तो इसका जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन तो आना चाहिए ना। देखिए, निर्वाचन आयोग जो है वो अंपायर रहना चाहिए, लेकिन वो तो भारतीय जनता पार्टी का गोलकीपर बन करके खड़े हैं। यानी कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हम अनेक चुनाव में देख चुके हैं। तो अब तो जिनकी वो कठपुतली बन करके घूमते हैं वो सवाल उठा रहे हैं। तो निर्वाचन आयोग को नहीं, पर अब इसमें चित भी मेरी पट भी मेरी वाला काम कर रहे हैं क्या आप? अब राजकुमार भाटी अब कहने लगे नहीं नहीं, अब हमारे बीएलएज ने भी दबाव डाला है, बीएलओ पर हमने दबाव डाला, कदम ताल हो रही है, हमें ज्यादा परेशानी नहीं। अब वो 3 करोड़ की बात को वो कह रहे हैं नहीं नहीं, वो पहले की बात थी, आशंकाएं निराधार हैं। अब कह रहे हैं नहीं नहीं, ये तो बीजेपी को लग रहा है कि इनको ही सांप डस गया। ये तमाम सारी चीजों से अगर बाहर आना तो उसका उत्तर कौन दे सकता है? निर्वाचन आयोग दे सकते हैं। नवदीप रनिया ने जो फिगर दी है उसके ऊपर भी उनको बोलना चाहिए। तो ये तमाम सारी क्लैरिफिकेशन देने का दायित्व जो है नहीं, अब आपको एसआईआर प्रक्रिया ठीक लगने लगी उत्तर प्रदेश में कि बीजेपी को दर्द हो रहा है, तो आपको ठीक लगने लगी। जहां आपको दर्द था तब वो वोट चोरी हो गई। नहीं, हमने कोई उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ हो सकता विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, वो कुछ और षड्यंत्र में लगे हुए होंगे। मैं तो ये कह रहा हूं, इसके ऊपर सारा जो गड़बड़ झाला है, जो रायता फैलाया है, इस रायते को समेटेगा कौन? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।